बेटे की शक्ल नहीं मिलती थी तो सगे पिता ने उसको नदी में फेंक दिया। दोस्तों आज के जो क्राइम की स्टोरी है वो बाप बेटे के रिश्ते पर सवाल खड़े करती है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में सुनो क्राइम बाय रवि। मैं रवि आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही अटपटी और अनकही है। आपको लगेगा कि क्या ऐसा कर सकता है कोई बाप? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। स्टोरी शुरू होती है कर्नाटक के विजयपुर के नागठाणे गांव से, जहां पर एक परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया हैं मल्लिकार्जुन आर्केरी, पत्नी का नाम है भाग्यश्री और एक बेटा 6 साल का जिसका नाम है सिद्धार्थ आर्केरी। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य परिवार मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। पत्नी भी मजदूरी करती है, पति भी जो है मजदूरी का काम करते हैं और जहाँ कहीं भी अलग अलग राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मल्लिकार्जुन की। दोस्तों इनका बेटा सिद्धार्थ जो 6 साल का है। तो स्टोरी शुरू होती है 16 मार्च 2026 से, जहां पिता मल्लिकार्जुन आर्केरी अपने बेटे सिद्धार्थ को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए लेकर गए और पत्नी भाग्यश्री को ये बताया कि मैं इसका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में करा रहा हूँ, हमारा बेटा सिद्धार्थ वहीं पढ़ेगा, वहीं पढ़ाई करेगा और वहीं मतलब अपना जीवन यापन करेगा, वहीं खाएगा पिएगा, सब कुछ वहीं होगा। ये कहकर माँ खुश हो गई। भाग्यश्री, अरे वाह 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 वाह, हमारा बेटा सिद्धार्थ है ना, हमारा नाम रोशन करेगा, हम मजदूरी करते हैं, ये बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा कितना प्यारा बेटा सिद्धार्थ है। और पिता मल्लिकार्जुन अपने बेटे को लेकर निकल गए, ये कहकर अब उसकी माँ को बताया कि मैं इसका बेहतरीन वाले स्कूल में कराऊंगा, टेंशन मत लो। और दोस्तों पिता मल्लिकार्जुन अपने बेटे सिद्धार्थ को लेकर निकल जाते हैं और देखते ही देखते वो शहर छोड़ देते हैं। शहर तो छोड़ते ही इवन राज्य भी छोड़ देते हैं। कहाँ कर्नाटका, कहाँ विजयपुर, कहाँ नागठाणे गांव, और वहाँ से निकलकर ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के पास शिवड़े गांव है, उसके पास एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। वहाँ पहुँच जाते हैं सिद्धार्थ को लेकर। मतलब सोचिए आप, कहाँ कर्नाटका, कहाँ विजयपुर, कहाँ नागठाणे गांव, और वहाँ से अपने बेटे को, पत्नी को ये बोलकर निकले हैं कि मैं बेटे का एडमिशन कराने जा रहा हूँ। और कहाँ एक राज्य ही बदल दिया एक बाप ने, कहाँ एक राज्य ही बदल देते हैं। मल्लिकार्जुन बेटा साथ में होता है और वो कृष्णा नदी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों कृष्णा नदी ही क्यों चूज करी मल्लिकार्जुन ने? कई सालों पहले जब कृष्णा नदी में काम हो रहा था, कृष्णा नदी में काम चल रहा था, लाइक नदी गहरी करने का या नदी का ब्रिज का, कोई भी एक ऐसा काम, वहाँ पर मल्लिकार्जुन मजदूरी का काम करने आते कई साल पहले। तो उन्होंने ये जगह देखी हुई होती है, उनको पता होता है कि ये जगह मेरी देखी हुई है, और बच्चे को वहाँ लेके चले जाते हैं। और वो अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ कृष्णा नदी के पास पहुँचते हैं और बेटे को खूब खिलाते पिलाते हैं कि आ बेटा, आए मेरा बेटा सिद्धार्थ, ले ये खा, तू ये खा, और नए कपड़े भी इवन सिद्धार्थ को दिला देते हैं। हाँ, एडमिशन कराने जा रहे हैं तो बच्चों को नए कपड़े तो दिलाना पड़ता है, तो उन्होंने भी एक पिता के नाते अपने बेटे को नए कपड़े दिलाए, खूब अच्छा खिलाया पिलाया कि अब तू हॉस्टल में रहेगा तो पता नहीं तुझे खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ये कहकर मासूम बच्चा वो भी खा रहा है मस्त, और परेशान भी हो रहा है कि एक बाप और माँ से दूर होकर मैं ऐसे स्कूल में रहूँगा। लेकिन अभी तक सच्चाई उसके बेटे को पता ही नहीं थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो हम सबकी आंखों को 4 गुना बड़ा कर देगा, हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों हम एक और पहलू की तरफ चलते हैं, एक और कहानी की तरफ चलते हैं। आप जाइएगा नहीं कहीं, क्योंकि ये कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। 18 मार्च को महाराष्ट्र के कराड़ तालुका के पास बडोली भिकेश्वर के पास एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। वहाँ सुबह सुबह एक 6 साल के मासूम बच्चे की मृत शरीर वहाँ से प्राप्त होता है। गाँव वाले देखते हैं, अरे इधर आइए, देखिए बच्चा पड़ा हुआ है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और एक नाव वाले को पकड़ते हैं। नाव वाले को लेकर भैया बॉडी को नाव के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बॉडी जब नाव से निकाली जाती है तो एक 6 साल के बच्चे की वो बॉडी दिखाई जा रही थी, उसमें थे, मृत शरीर था 6 साल के बच्चे का। कोई शिनाख्त नहीं कर पाई पुलिस, क्योंकि करीबन बहुत दिनों से मृत शरीर पानी में पड़ा हुआ था, चेहरा बुरी तरीके से पानी में गल चुका था। कोई ऐसी आइडेंटिटी, कोई ऐसी शिनाख्ती पुलिस नहीं कर पाई कि है कौन, किसका लड़का है, क्या है, कौन है ये बच्चा, शिवड़े गांव का है या आसपास का है, यहाँ कैसे पहुंचा, कुछ भी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। एक और कहानी आप पहले सुन रहे थे जिसमें एक 6 साल का बच्चा जो अपने पिता मल्लिकार्जुन के साथ उसी नदी पे कब आता है, 16 मार्च को, ठीक 2 दिन बाद सुबह सुबह उसी नदी में 6 साल के बच्चे का मृत शरीर लोगों को दिखता है। क्या आपको लगता है कि इन दोनों कहानियों में सामंजस्य है? ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ती हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, ये दोनों कहानी एक ही पहलू का हिस्सा है। पिता मल्लिकार्जुन जो अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ 16 तारीख को कृष्णा नदी पे खड़े थे, उन्होंने ही अपने बेटे को धक्का देकर
उस नदी में फेंक दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं एक पिता, एक बाप, इतना बड़ा उसका जिगरा हो चला था, इतना बड़ा दिल हो गया था कि अपने सगे बेटे को उन्होंने नदी में फेंक दिया। बेटे को पहले खिलाया पिलाया, नए कपड़े दिलाए और नदी में फेंक दिया। क्या वजह रही होगी? मतलब एक बाप कैसे कर सकता है? हम मतलब सोचने पे मजबूर हैं। सब यही सोचते रहे कि एक बाप आखिर कर कैसे सकता है ऐसा? क्यों कर सकता है एक बाप? कितनी हिम्मत कहां से लाया होगा? माँ को क्या जवाब देगा घर जाके? सिद्धार्थ की माँ को क्या जवाब देगा? नाक ठाड़े जब ये जाएगा वापस तो क्या जवाब देगा? दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। पिता मल्लिकार्जुन अपने 6 साल के बेटे सिद्धार्थ को कृष्णा नदी के पुल से धक्का देकर उसे नदी में फेंक देता है। बेचारा बच्चा चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, पापा बचा लो, पापा बचा लो। मासूम को क्या पता कि क्यों मुझे फेंक दिया? वो तो यही सोच रहा होगा, हो सकता है मैं गिर गया। चिल्ला रहा है, रो रहा है, पापा पापा मुझे बचा लो पापा। पापा बस देख रहा यूं आँख खुड़ी करके, फटे जिगरे से देखे जा रहा है कि यार तैरता रहे। देखते देखते मासूम लड़का मौत की आगोश में चला जाता है और पिता वहां से पीठ दिखाकर भाग जाता है। भागकर वापस जाता है नाग ठाड़े अपने गांव। और उसकी पत्नी जब पूछती है सिद्धार्थ कहाँ है, तो बड़े आराम से बिल्कुल जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, पानी लाओ, पानी लाइए भाई, पानी पिलाइए। और उसकी पत्नी जब पूछती है कि हमारा बेटा कहाँ है, सिद्धार्थ कैसा है, कहाँ? हाँ चिंता मत करो, स्कूल में दाखिला दिला दिए हैं और वहीं रहेगा, वहीं पढ़ेगा, बढ़िया स्कूल है, नाम रोशन करेगा हमारा। और उसको हम ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा पूछो मत, अब वो पढ़ाई करेगा, उसको हम परेशान नहीं कर सकते, अच्छा स्कूल है। ये कहकर माँ को सांत्वना दे दी। माँ भाग्यश्री एडजस्ट हो गई कि अरे बढ़िया बढ़िया, खुश हो गई, क्योंकि एक माँ का दिल है, बेटा अगर पढ़ रहा है तो पूछ रही है, जागरूकता हो रही है। और कंटिन्यूसली वो हर 2 दिन छोड़ के बेटे के बारे में पूछती है, क्या सिद्धार्थ से मेरी बात हो जाएगी? तो मल्लिकार्जुन बार बार यही बात बोलता है कि नहीं अरे वो स्कूल में पढ़ रहा है, वो स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है और वहाँ ऐसे बच्चों से माँ बाप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और ये कहकर बार बार भाग्यश्री को टालता रहा। लगभग दोस्तों 20 से 22 दिन गुजर जाने के बाद जब 1 अप्रैल 2026 को सिद्धार्थ का जन्मदिन आता है, तो उस दिन उसकी माँ भाग्यश्री पिता मल्लिकार्जुन पर दबाव ज़्यादा बना देती है। क्या रे अब तो 20 दिन हो गए, तुम मुझे डेली यही बोल रहे हो कि वो ऐसा है वैसा है, आज तो उसका जन्मदिन है, आज तो मैं बात करूंगी ही उससे, तुम वीडियो कॉल पे फ़ोन लगाओ, मुझे अपने बेटे को देखना है, वीडियो कॉल करो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा बेटा कैसा होगा, अच्छे से खा रहा होगा नहीं खा रहा होगा, तुम बस करो। पिता फिर भी मना कर देता है, पिता फिर भी डिनाई कर रहा है, मल्लिकार्जुन डिनाई कर रहा है कि नहीं अरे उसका नहीं उसका बर्थडे तो वो स्कूल वाले मनाएंगे, तुम मत परेशान हो। वहाँ से माँ को शक होना शुरू हो जाता है कि 20 से 22 दिन गुजर गए, बच्चा गया है, एक भी दिन इस आदमी के चेहरे पे सिकन नहीं है, एक भी दिन ये आदमी मुझसे ये नहीं कह रहा है कि हमारा बेटा ये कर रहा होगा, कोई बात नहीं। माँ को शक हुआ और माँ ने बिना किसी देरी के पास ही के पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। किसकी? सिद्धार्थ के मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरा बेटा अपने पिता के साथ 16 तारीख को वो मुझे ये बोल के लेके गए कि इसका एडमिशन कराने में जा रहा हूँ, और वो अभी तक बता नहीं रहे हैं कहाँ एडमिशन कराया, स्कूल का नाम क्या है, कौन सी जगह है। ना मैंने 20-22 दिन से अपने बच्चे की शक्ल देखी, ना उससे बात करी। तो पुलिस ने मामला तुरंत संज्ञान में ले लिया और जांच में जुट गई। पुलिस जांच करती रही, कंटिन्यूसली जांच चल रही है और पुलिस खंगाल रही है, एक एक पहलू निकाल रही है। कर्नाटक पुलिस लगातार इस केस पे छानबीन कर रही थी। अब क्या होता है, कर्नाटक पुलिस को एक सुराग मिलता है या कहीं से खबर मिलती है कि महाराष्ट्र के ऐसा कोई गांव है, उसके पास एक कृष्णा नदी है, उस नदी में एक 6 साल के मृत बच्चे का शरीर मिला है। अब भाग्यश्री ने जिस बच्चे की रिपोर्ट कराई है उसकी उम्र भी लगभग 6 साल ही बताई गई थी उसमें। तो कर्नाटक पुलिस को वहाँ से शक होना शुरू हो जाता है और वो तुरंत बिना किसी देरी के महाराष्ट्र की पुलिस से संपर्क करने लगते हैं, चीज़ें खंगालने लगते हैं। और इस एक केस में 2 राज्यों की पुलिस शामिल हो जाती है, कर्नाटक पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस। दोनों पुलिस बिना किसी देरी के तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और दोस्तों फिर पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिल जाते हैं जिनमें वो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम लिए सिद्धार्थ के पिता मल्लिकार्जुन को धर दबोच लेते हैं। और जब पिता से पूछताछ करते हैं तो पिता ऐसा खुलासा करता है कि आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि वाह, क्या ऐसे बाप होते हैं, अरे ये तो पाप होते हैं। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन ने इसके बच्चे को धक्का दिया तो दिया क्यों, क्या वजह रही होगी? तो वो वजह का खुलासा अब होने वाला है। जब पुलिस ने मल्लिकार्जुन से बहुत सख्ती के साथ पूछा कि क्यों मारा, तो फिर उसने जवाब दिया कि मैंने अपने सगे बेटे सिद्धार्थ को इसलिए नदी में फेंक दिया कि वो मेरी शक्ल का नहीं दिखता था, मेरे जैसा नहीं दिखता था, वो मेरी शक्ल का था ही नहीं, वो मेरा बेटा था ही नहीं। और ये कहकर पुलिस वाले भी दंग रह गए, इतनी सी वजह, तुम्हारे जैसा नहीं दिख रहा, तुम नदी में फेंक दिया। तो उसने एक अलग कहानी बताई कि पिछले 1.5-2 साल से मेरी पत्नी भाग्यश्री से मेरी लड़ाई चल रही है, घर में आपसी लड़ाई चल रही है, डेली हम रोज़ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और क्लेश चल रहे हैं हमारे परिवार में।
और उस क्लेश का कारण है शक। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन के कुछ दोस्त होते हैं। वो दोस्त, अब दोस्तों की आदत आप जानते ही हो, चिढ़ाना, ठेके लगाना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये दोस्तों की आदत होती है। मल्लिकार्जुन के भी कई दोस्त थे, तो मल्लिकार्जुन के दोस्त लगातार मल्लिकार्जुन को एक ही बात को लेकर ताने देते रहते थे कि अरे मल्लिकार्जुन, तेरा जो बेटा है भाई, तेरी शक्ल का दिखता ही नहीं है, हाँ तेरी शक्ल का है ही नहीं है, तेरा बेटा है ही नहीं, पूछ जरा अपनी बीवी से किसका बेटा है। ये शक उसके दोस्तों ने उसके मन में घुसेड़ दिया और मल्लिकार्जुन बार बार अपनी पत्नी से इसी बात को लेकर बहस करता रहता था कि सिद्धार्थ मेरा बेटा नहीं है, उसकी शक्ल तो मेरे जैसे मिलती नहीं है। तो उसकी पत्नी कह रही भैया तुम्हारे जैसे नहीं मिल रही तो मेरे पे चली गई होगी शक्ल, क्यों, इस बात का क्या बतंगड़ है। आजकल यही होता है दोस्तों, बच्चे पैदा होते हैं तो या तो बाप की शक्ल पे जाते हैं या माँ की शक्ल पे जाते हैं, और हम उसका डिफाइन कर भी नहीं सकते। 6-7 साल की उम्र में बच्चे की एक फेस जो है वो नहीं बन पाता कि बाप की तरह है, माँ की तरह है, क्या है। लेकिन शक एक ऐसी सुई है जो अगर आपके शरीर में घुस गई तो वो आपको ऐसी ऐसी नसों को तार तार करके रख देगी कि आप कोई भी जुर्म कर सकते हैं शक के दायरे में आके। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन ने भी अपनी बीवी को शक के दायरे में रखा और बार बार इसी बात पे झगड़ा होता रहता था घर में कि ये सिद्धार्थ किसका लड़का है, इसकी शक्ल मुझसे नहीं मिलती, तो मैं इसे मार दूंगा, तो ये कर दूंगा, तो वो कर दूंगा, फलाना ढिकाना करके बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और वही हुआ। एक दिन दोस्तों ने ज़्यादा ही तीख पे चढ़ा दिया कि अरे यार मल्लिकार्जुन, पूछा नहीं तूने भाभी से किसकी औलाद है, किसका लड़का है, पूछा नहीं क्यों, पागल है तू, गधा है, किसी और के बेटे को पाल रहा है। और इस तरीके के ताने वो सुना और एक दिन गुस्से में आकर उसने वही फैसला लिया। 16 तारीख को बच्चे को उठाया, एडमिशन के बहाने ले गया और वही नदी, कृष्णा नदी ही क्यों चुनी, क्योंकि उसे पता था ये बहुत सुनसपाट नदी है, मैं काम कर चुका हूँ, कोई आता जाता नहीं है, शहर से दूर है, गाँव से थोड़ी दूर है। और वहाँ ले जाकर उसने अपने 6 साल के मासूम बेटे को धक्का देकर मार दिया। आप सोचिए दोस्तों, मतलब पुलिस ने भी जब ये पूरी जांच पड़ताल निकाली तो पुलिस भी बेचारी जब बयान दे रही थी तो उसके बयानों में भी दर्द सामने नजर आ रहा है कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। अरे बाप तो वो है जो अपने बेटे को चांद तक ले जाने की ताकत रखता है, अपने बेटे को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है, अपने बेटे के लिए कुछ भी कर गुजरता है। एक बाप जो होता है, बाप मतलब दिखाएगा नहीं आपको, बाप अपने प्यार नहीं दिखाता कभी भी, अपने इमोशन बेटे को नहीं दिखाएगा, वो हमेशा डांटता रहेगा, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर अपने बेटे के लिए बहुत कुछ सपने संजो के रखता है, बहुत प्यार करता है अपनी औलाद से। लेकिन एक बाप मल्लिकार्जुन भी है जो मात्र अपने 6 साल के मासूम बेटे को नदी में धकेल देता है कि उसकी शक्ल उससे नहीं मिल रही, सिद्धार्थ की शक्ल जो है मल्लिकार्जुन से नहीं मिल रही। ये शक उसे खा गया और उसने ऐसा जुर्म किया, ऐसा क्राइम किया जिसकी सज़ा उसकी पत्नी और सिद्धार्थ की माँ जिंदगी भर भुगतती रहेगी। और ये भी पूरे जीवन, जब तक ये जेल के अंदर बंद रहेगा, कोसता रहेगा खुद को। क्या मिला दोस्तों क्राइम करके? कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया? अपने सगे बेटे को मारकर इसे लगा होगा कि मैंने बहुत बड़ा कृत्य कर दिया। सवाल उन दोस्तों पे भी है जो लगातार मल्लिकार्जुन के कान भर रहे थे। कहीं ना कहीं क्राइम में शामिल वो लोग भी हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम में उन लोगों का भी हाथ है। दोस्तों, हमें कभी भी बिना किसी वजह के किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए जब तक हमें उस बात की पूरी जानकारी ना हो। हम हंसी मजाक में, ठिठोली में कोई ऐसी बात कह जाते हैं कि जो किसी इंसान के दिल पे घर कर जाती है, उसके मन में घर कर जाती है और वो कर बैठता है फिर क्राइम। दोस्तों, आपने पूरी स्टोरी सुनी, आपने पूरी जानकारी सुनी कि 2 राज्यों की पुलिस इसमें लगी, कहाँ, कर्नाटक के विजयपुर का नागठाणे गाँव। सोचिए दोस्तों, आप क्राइम करने के लिए जो मानसिकता होती है, जो दिमाग होता है, वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्राइम में एक इंसान चला जाता है, एक इंसान जो जीता जागता है, इंसान जो आज हमारे बीच में हंस बोल रहा है, खेल रहा है, हमारे साथ बच्चों के साथ खेल रहा है, वो हमारे बीच में कल से नहीं होगा। और क्राइम करने वाला उसका कोई खास ही होता है। दोस्तों, आपने पूरी स्टोरी सुनी, आपके जहन में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं ये मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपकी पूरी क्राइम स्टोरी पे क्या राय है ये ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और आपका क्या कहना है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका साथ, आपका प्यार मुझे हिम्मत देता है ऐसी ही क्राइम स्टोरीज़ को आपके बीच में लाने के लिए, ताकि आप जागरूक रहें, आप सावधान रहें, आप सचेत रहें ऐसे लोगों से कि जो आपको क्राइम की दुनिया में धकेलना चाहते हैं। बाकी आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है रवि मीणा। और दोस्तों, ऐसी ही क्राइम की स्टोरी और कहानियों से जुड़ने के लिए आप आपके और मेरे यूट्यूब चैनल सुनो क्राइम बाय रवि को आज ही सब्सक्राइब करिए। बाकी आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।